गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ फिर से अपने कंधे को लेके। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो मुझे देखा नहीं ठीक से, तो अब जा रहा हूँ सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास। सफदरजंग में जा रहा हूँ मैं। सफदरजंग में आपने सुना होगा, मतलब सफदरजंग मतलब हमें लगता है कि जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ थोड़ा सा ऐसा होती है, बट नहीं। मतलब सफदरजंग में लाइक अगर कोई भी इंजरी होती है ना किसी बॉडी पार्ट में, तो वहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरी। तो मतलब कोई भी टाइप की अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो आप इजीली वहाँ पे जाके दिखा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह जाओगे जल्दी, मतलब जल्दी क्या, आप टाइम से जाओ, कार्ड बनेगा और डॉक्टर बहुत अच्छे से देखते हैं। मैं एक विजिट ऑलरेडी करा के आ चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा है किसी किसी मतलब एंगल पे। जब मेरा शोल्डर मूव हो रहा है तो तब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा पेन हो रहा है, तो आई शुड कंसिडर दिस सीरियसली, ताकि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैंने सोचा आज कि मैं आज जाता हूँ और आज दिखा के आता हूँ डॉक्टर को बोलता हूँ भाई एक्सरे करना है या जो भी करना है, आप इसको प्रॉपरली चेक करो। तो दीदी है दीपिका दीदी, तो दीपिका दीदी सफदरजंग में ही है, तो उन्होंने ऑलरेडी मेरा नंबर लगवा दिया था। तो उन्होंने बोला था तू आके क्या करेगा, तो मैं तेरा कार्ड बनवा दूंगी और तेरे को बता दूंगी जितना कितने कितने टाइम में वो नंबर आ जाएगा, क्योंकि नंबर मिलता है सीरियल वाइज ना, तो उसमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यार सब लोग जाते हैं, सब लोग परेशान हैं। तो जिसका नंबर जिस हिसाब से है उसको उस हिसाब से ही मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और इवन जो फैसिलिटी है, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है, उनको उस हिसाब से ही उनका मतलब सर्विस करना चाहिए। ठीक है, तो दीदी ने बोला कि तू अभी बता, कार्ड बनवा लेती हूँ मैं तेरा, तो जब भी तेरा नंबर आएगा मैं तेरे को 1 घंटे पहले आई इन्फॉर्म यू, तो तू टाइम से आके एक बार दिखा लियो डॉक्टर को। तो मैं भी बस जा ही रहा हूँ, सब दर्शन के लिए निकल चुका हूँ, तो एक बार जाता हूँ दिखाता हूँ, है ना। फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। ये देखो आज का रोड कितना साफ लग रहा है, क्लीन लग रहा है, ग्रीन ट्री, वाह सो नाइस। चलो गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर में ड्राइव करते करते। A few moments later. गाइस मैंने दिखा दिया है डॉक्टर को, ये रही मेरी स्लिप, आप देख सकते हो। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मेरे को, एमआरआई के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो मैंने कहा यहीं पे मैं एक बार दिखा लेता हूँ इसकी हॉस्पिटल की ही जो लैब होती है उसमें। बट अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने भी ये कर दिया है, प्राइवेट एजेंसीज़ को टेंडर दे दिया है, तो भाई वहाँ पे भी अब आपको पे करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट फ्री। गाइस ये देखो, ये है पूरी बिल्डिंग सफदरजंग की स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आपको किसी भी टाइप का जॉइंट पेन या कुछ भी मसल पुल अप हो जाता है तो आप यहाँ पे आके दिखा सकते हो। डॉक्टर्स आर वेरी गुड, बट आपको टेस्ट जो कराने पड़ेंगे उसका कॉस्ट आपको खुद ही पे करना है। इट इज़ नॉट फ्री बाय द गवर्नमेंट। एंड क्योंकि मैं एमआरआई के लिए गया था, तो उन्होंने बोला है कि भाई, क्योंकि उन्होंने टेंडर दे दिया है एक प्राइवेट एजेंसी को जो आपसे कॉस्ट पे करेगी, तो आपको पे करके ही यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो आई कैन क्लेम ऑन दैट। तो मैं दूध बाहर कराऊँगा, तो मैं उसको ताकि क्लेम कर सकूँ। A few moments later. गाइस मैं आ चुका हूँ घर। मैंने पता किया था, तो सफदरजंग वाले जो है वो तो ले रहे हैं 2600 रुपये। तो मेरे को पैनल है, तो फिर मैंने सोचा मैं बाहर प्राइवेट करा लेता हूँ, क्योंकि फिर रिपोर्ट भी जल्दी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाहर करा लेता हूँ। तो यहाँ पे राजेंद्र प्लेस में करोल बाग में ना डोडा डायग्नोस्टिक सेंटर करके है, तो वहाँ पे मैंने बुकिंग ली है। बट दे आर कॉस्टिंग 8000 रुपीज़ फॉर द सेम। बट ठीक है, थोड़ा सा रिलीफ ये है कि एटलीस्ट चलो मेरा रिम्बर्समेंट हो जाएगा। बट इनिशियली तो 8000 रुपये पे करना ही पड़ेंगे। तो अभी बुकिंग है मेरी, तो अभी 4 बज रहे हैं, तो मेरे को फटाफट पहुंचना है। तो जस्ट जा रहा हूँ, तो देखते हैं। और मैंने सब कुछ उतार दिया है, चेन वेन भी उतार दिया है, अंगूठी वगैरह भी उतार दी है, क्योंकि पता नहीं है। मैं देखो पैंट तो पहन के जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं, क्या पता वो बोले कि भाई इसमें नहीं। तो मैं एक पेयर ऑफ अपना टी शर्ट मतलब पजामा लेके जा रहा हूँ साथ में, अगर इन केस बोलते हैं ना कि भाई नहीं इसमें जैसे बेल्ट में भी लोहा होता है, तो एक बार देख लेते हैं, लेके जा रहा हूँ। अगर बोलेंगे तो चेंज कर लूँगा वहाँ पे। बाकी देखते हैं अब क्या आता है रिज़ल्ट में। टेस्ट करा के देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पेन होने लगा है अब, तो देखते हैं, बताते हैं आपको।
आप कनेक्टेड रहिएगा तो आपको पता लगता रहेगा। हमारा बेटा क्या कर रहा है। निर्वी यार ये क्यों खिलवा रहे हो इससे? नहीं पीछे हट बेटा, पीछे हट। स्टैंप लगा रहे हो आप अपनी? स्टैंप लगा रहे हो आप अपनी? लाओ तो चलेंगे फिर, लाओ ये रख लो, मैं फिर चलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। नेवी को लेके हम निकल गए हैं। आकाश का ना एक्चुअली टेस्ट होना था, MRI लिख दिया डॉक्टर ने ना, उनके शोल्डर में बहुत पेन है तो हम वहीं जा रहे हैं। वो आ गई, ये देखो कौन आ रहा है। वो आ गई। अब जाके खुश हुई है बुआ को देख के अपनी। ये आप बुआ को देख के खुश हो गए? आपको बुआ अच्छी लगती है? कितनी अच्छी लगती है? इतनी अच्छी लगती है, ओह माय गॉड, इतनी अच्छी लगती है अंकिता। देखो तो किसी को भी बाय कर देती है, किसी को भी बाय कर देती है। देखो मिलनसार बच्चा है हमारा। तो गाइस आज आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में आकाश गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि उनके शोल्डर में पेन है तो इसी रीज़न से वो बहुत परेशान है काफ़ी दिन से ना। तो आज भी वो डॉक्टर के पास होकर आए हैं। तो डॉक्टर ने MRI के लिए बोला है, तो वो MRI अब करवाएंगे। तो MRI करवाने अब हम लोग जा रहे हैं। हमारे नियर बाय एक है लैब, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो बस आई होप कि कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम ना निकले, जस्ट नॉर्मल सा जो पेन है वो दवाइयों से ही ठीक हो जाए। सो हेयर इज़ आकाश बहुत परेशान है, ऊपर से इनको कोल्ड भी हो गया है यार। कोल्ड हो जाता है ना तो कोल्ड तो नहीं ही होना चाहिए आकाश को, क्योंकि कोल्ड हो जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी कोल्ड से होता है। और इनको होता है ना तो फिर उसके जस्ट बाद मम्मी को हो जाता है, फिर जस्ट बाद मोनी दीदी को, डैडी जी को, मतलब घर में सबको हो जाता है कोल्ड ना। तो ये कोल्ड बस टचवुड मैं कैसे बच जाती हूँ, बट आकाश को होता है ना तो घर में हमारे सबको कोल्ड हो जाता है। ये है इनके कोल्ड का राज, इनका कोल्ड इतना पावरफुल है ना। कोल्ड में ऑफिस में गया ना तो मेरे को कोल्ड सिर्फ मोस्टली इसी वजह से होता है, जैसे सर्द गर्म होता है ना, इसलिए होता है। हाँ, कहीं जैसे मान लो गर्मी है और फिर एकदम से हवा चल गई, या थोड़ा क्लाइमेट नॉर्मल हुआ, हवा ठंडी हवा है, मतलब क्लाइमेट चेंज होता है इसकी वजह से। तो जो कल मैं ऑफिस गया हूँ ना, हमने ये गुड़गांव वाले ऑफिस में, तो वहाँ पे AC तो चल नहीं रहा था और फिर पसीने आ रहे थे, तो फिर जैसे सीट से उठ के इधर जा रहा था उधर जा रहा था, तो फिर वहाँ पे ठीक था, तो इस चक्कर में हो गया। मेरे को लग ही रहा था कि हो जाएगा। हाँ, इसी चीज़ पे ना मुझे एक बात याद आई कि एक बार ना हम लोग वहाँ गए थे, विशाल गए थे है ना, तो हम लोग विशाल गए थे। तो विशाल में भी ना क्लाइमेट ऐसे ही रहता है, एकदम परफेक्टली फाइन थे आकाश, एकदम परफेक्टली फाइन थे आकाश। बट वहाँ हम लोग गए ना, और वहाँ पे हम लोग ऐसे कोई शॉपिंग कर रहे थे, मतलब सभी लोग गए थे ऑलमोस्ट ना फैमिली के। तो वहाँ पे हम लोग गए, सब लोग बिल्कुल परफेक्ट है। आकाश को क्या हुआ कि क्योंकि कहीं पे AC है, कहीं पे नॉन AC, AC नॉन AC, जहाँ पे बिलिंग था ना वहाँ पे AC है, फैन चल रहा था। हाँ, बट अंदर जाके जहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, हाँ, कपड़े वगैरह थे या जो भी चीज थी, वहाँ पे इतना एकदम बहुत गर्मी, थी, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी थी। तो फिर जैसे ही वहाँ से फिर हम बिलिंग काउंटर पे आए तो वहाँ पे पता नहीं AC चल रहा था, हवा चल रहा था। फिर उसके बाद जो मेरी छींकें स्टार्ट हुई हैं, जो मेरी छींकें स्टार्ट हुई है कि एक बार में 5-5 6 मैं बिलिंग भी नहीं करा पाया। मैं फिर छोड़ छाड़ के गाड़ी में आके बैठ गया था, क्योंकि मेरी कंटिन्यूअसली छींकें आ रही थी, रुकी नहीं रही थी, ऐसा हो जाता है। तो मतलब ये चीज हमने खुद ने देखी हुई है कि आकाश को क्लाइमेट चेंज होने का बहुत फर्क पड़ता है। और सेम चीज निर्वी के साथ भी है। तो इम्यूनिटी तो निर्वी की डिट्टो पापा पे गई है अपने, क्योंकि निर्वी को भी यही होता है, क्लाइमेट चेंज हो, पाउडर हो गया, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से ना ये है, इस चीज़ को भी ना एलर्जी है, तो इसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये प्रॉब्लम है इनको। अभी शोल्डर में पेन पहले ही था, अब कोल्ड भी हो गया। और मुझे बस ये टेंशन है कि घर में और किसी को ना हो जाए, क्योंकि सब बहुत परेशान हो जाते हैं कोल्ड से। सो हमारे साथ देखो कौन कौन आए हैं। आज हमारे साथ अंकिता है, और अंकिता के साथ देखो कैसे मस्त बैठी है एकदम पीछे, देखो छिटंकी। निर्वी, आप जब भी हम जाया करेंगे ना बुआ को साथ लेके चलेंगे, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? माँ के पास, नानी के पास। भाई इस बच्चे को तो मतलब हम बाहर निकलते नहीं है कि इस बच्चे को लगता है हम मामा के पास जा रहे हैं, नानी के पास जा रहे हैं, माँ के पास जा रहे हैं। तो इसको यही रहता है कि नानी के पास चलो। अभी भी ऊपर भी सब पूछ रहे थे ना इससे कि हम कहाँ जा रहे हैं, निर्वी कहाँ जा रही हो, तो कहती नानी, मामा, नाना। निर्वी कहाँ जा रही हो?
मामा के पास? मामा के पास नहीं जा रहे? ओह क्या दिख गया? पिजन? ये बना हुआ क्या है? ओके, ये देख के खुश हो रही है। है लोहे से ना, हाँ, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। दिमाग में नहीं आ रहा। गाइस ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और इसके जो हेयर्स है ना वो साइकिल के टायर से बने हुए हैं। देखो लेफ्ट हैंड पे मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है। चला गया, फिर कभी आएंगे तो फिर कभी दिखाएंगे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखो डॉक्टर डोडांस डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर। सो यहीं आए हैं हम लोग। तो हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर देखते हैं, आकाश तो जाएंगे MRI करवाएंगे और हम लोग देखते हैं कि कैसे अपना टाइम पास करेंगे। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और निर्वी को लग रहा है हम डॉक्टर के पास आए। निर्वी डॉक्टर के पास आए हैं। इंजेक्शन किसको लगवाए? किसको इंजेक्शन लगेगा? किसको लगेगा निर्वी? तो लगा दे इंजेक्शन। हाथ मुंह में से हटाओ। किसको लगवाए? किसको लगवाए? बुआ। बुआ ही है, आज बुआ को लगेगा। आज बुआ को आज लगवा। पापा को लगेगा। आज पापा को लगवा दे। दो डॉक्टर। हाँ देखो गाइस, आकाश है अभी ना रिसेप्टिंग के लिए गए हैं, रिसेप्ट लेके गए हैं हम लोग। देखो उसके बाद आके क्या बोलते हैं, कितना टाइम लगेगा, वेटिंग तो नहीं है, फिर देखते हैं। 2 घंटे तो बोला ही। हाँ 2 घंटे तो बोला ही 2 घंटे बाकी 2 घंटे तो 2 लगेंगे। घंटे में ऐसा क्या करके देंगे? मैंने तो आकाश को बोल दिया सारी जो भी चेन वगैरह भी पहनी हुई है ना वो सब निकाल दो, क्योंकि MRI में तो हाँ वो मशीन के अंदर जाएंगे ना। डर नहीं लगेगा आपको मशीन के अंदर? मैंने उसकी एक वीडियो देख रखी है। हाँ मैं भी अभी मत बोल। सारी बात हो लोग डर जाएंगे, कराएंगे भी नहीं, घर चले जाएंगे। गोवा में भी ना हमारे साथ एक सीन हुआ था, तो मतलब मैं आप लोगों को अभी तो यहाँ से निकलने के बाद जरूर बताऊंगी। इसी चीज़ से रिलेट करता हुआ सीन है, फोबिया से रिलेटेड। फोबिया से रिलेटेड है, तो आपको बता। अश्को आ गया, बाय। घर पे आ जाएगा ना? तकरीबन लेते हैं और जगह तो 8,000 पे करना। 8,000 एक बजे खुलता है सुबह 7 बजे खुल आ जाएगा। जाओ ना सुबह। देखो ये बच्चा बुआ को परेशान करते हुए, वहाँ पापा फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं जितने में ये बच्चा देखो। हाँ ये कल भी कर रही थी वहाँ पे घर पे, पता है। 2 minutes later. गाइस बिल दिखाता हूँ मैं आपको। 8,000 रुपये का सिर्फ इस कंधे को दिखाने के लिए मेरे को 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। वाओ वाओ सो नाइस। महंगाई महंगाई सही बात है यार, मतलब नॉर्मल इंसान तो करा ही नहीं नॉर्मल सकता। इंसान के लिए क्या ही है, मतलब कुछ नहीं है। कुछ अरे नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने मतलब फीस लेके टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बताओ यार, मतलब प्राइवेट एजेंसीज को उन्होंने टेंडर दे दिया है, प्राइवेट एजेंसीज के डायग्नोस्टिक सेंटर उन्होंने ओपन करवा दिए हैं वहाँ पे। तो मतलब ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द रेट में हो रहे हैं, बट फिर भी ना किसी के लिए 2-3 हज़ार रुपये पे करना भी इट्स अ वेरी बिग थिंग एक सिंगल टेस्ट के लिए। अब मेरे को उसने बोला कि मैंने पूछा कि फॉर दिस टेस्ट, कह रही हाँ 2,600 रुपये। मैंने कहा मेरी जगह कोई हो रहा था तो चलो, मैंने तो फिर वहाँ पे प्रेफर नहीं किया। मैंने कहा फिर, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं टेस्ट की रिपोर्ट की जल्दी भी नहीं मिलती है, सैटरडे दोबारा डॉक्टर की OPD लगेगी तो दिखाना है उसको। तो यहाँ पे एटलीस्ट आज कराएंगे तो कल रिपोर्ट मिल जाएगी, तो फिर सैटरडे दिखा के जल्दी से फ्री हो जाएंगे। एग्जैक्टली जितनी जल्दी हो सके ना हमें पता लग जाएगी कि मतलब प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तब तक उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हो पाएगा ना, और इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ना। सो मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखाओ भाई। और इन्होंने हमें बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, मैम आएगी आपको बताएगी कि आपको कितनी देर और वेट करना है। वाह, देख रहे हो, मतलब इतना पैसा देके भी बंदा मतलब संतुष्टि नहीं है किसी को, सही में सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम लोग इसके पापा का वेट कर रहे हैं और बच्चा देखो क्या क्या कर रहा है। देखो देखो जरा देखो, ये देखो इसने विंडो खोल दी। वाह वाह बेटे, ये देखो पूरी विंडो खोल दी। सोचिए खुल क्यों नहीं रही, क्योंकि खुल तो ये वाली नहीं है ना। कह रही मैं तो दबा रही हूँ, खुल क्यों नहीं रही। फिर भी ये खुल रही है, ये देख। फिर भी वो खुल रही है। ओ मैं
विंडो खोल दी इसने, देखो गाइस। ये वाली खुल गई। हे भगवान, चल आजा। मेरे को कैसे पकड़ना पड़ता है इसको। क्या ये ऊत गाड़ा क्या ये। अब वो वाली खुल गई तो कितनी खुश हुई है। तो मुझे बता रही है, देखो वो वाली खुल गई। इसको पता चल गया वो वाली किससे खुलती है, देख। देख लो गाइस क्या हरकतें हैं सोचिए। इसने वाइपर भी चलाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में वो भी चलता है। हाय चल बैठ जा, इधर बैठ जा। ये देखो थोड़ी थोड़ी देर में ये भी चल रहा है। इसको भी सेट किया हुआ है टाइमर। उनकी तो शॉक्ड है कि ये बच्चा क्या क्या जानता है। मैं भी नहीं जानती थी। मैं भी नहीं जानती इतना तो। यार ये डेली घूमने वाला बच्चा है। देखो थोड़ी थोड़ी देर में इसकी भी। निर्वी आपको कोई भी विंडो में से ले जाएगा, इधर बैठ जाओ। अब थोड़ी ना चलेगा वो। बैठ जा बैठ जा। गाइस इसके पापा आ गए हैं ना, तो ये कह रही है कि मत आओ अंदर। सारे गेट बंद कर रखे हैं क्या? यार मैंने ये लॉक किया हुआ है। 7:30 बजे आएगा नंबर। चलो घर चले। घर ही चलते हैं और क्या। 7:30 बजे आएगा। बर्गर खाना है आपने? हैं? ये 7:30 पिज्जा नहीं खाना? पिज्जा खा लेंगे। जो मर्जी पिज्जा वाला यहाँ है, बर्गर के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा। पिज्जा खा लेते हैं। आने नहीं दे रही आपको गाड़ी में, मना कर रही है, कह रही मत आओ गाड़ी में। मेरी गाड़ी है। किसकी गाड़ी है निर्वी? पीछे नहीं। देखिए देखिए कैसे। देखो जरा इस बच्चे की ठाट बाट देख लो। ये बंद कर दो ना। ये इसने चलाया हुआ है। चलो चलो आ जाओ। पिज्जा खाना जल्दी करो, नहीं तो फिर चले। चलो चलो मैं तो जा रही हूँ। बाय निर्वी। बाय बाय बाय। सो गाइस बोला गया है कि मतलब 7:30 तक का टाइम लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कितना वेट करना है, ये जानने के लिए भी हमें वेट करना पड़ रहा था। तो अब हम ना यहाँ पे आ गए हैं डोमिनोज। ये 0 डिग्री के नीचे है डोमिनोज। तो ये देखो अंकिता यहाँ फर्स्ट टाइम आई है। काश ऊपर जाते हुए बेबी को लेके। सो यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। A few moments later. पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। ये ऐसे क्यों दिया इसने? बताया नहीं ना उसको कि टेक अवे। गाइस डोमिनोज है ना, डोमिनोज कंजूस हो गया है। कंजूस कॉस्ट कटिंग ज़्यादा है। वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंजूस हो गया है। देखो एंटीबायोटिक्स। क्या हो गया है? एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक देख लो। एंटीबायोटिक लिखा है। नो एंटीबायोटिक्स। ये देखो इसके ऊपर का है ही नहीं। इसके ऊपर का नहीं मिलेगा रे बाबा। अगर तुम यहीं बैठ के खाएगा तो इसकी छत आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ जमीन जमीन मिलेगी, क्योंकि आपको छत ऑलरेडी यहाँ मिल रही है। तो आपको अब ये छत नहीं मिलेगी। ऑरिगेनो में चिली फ्लेक्स डाला, चिली फ्लेक्स में ऑरिगेनो डाला। ये तो चिली लिखा। इससे लिखा चिली है। देखो दिखाना दिखाना इससे चिली लिखा। देखो चिली- गाइस चिली इसमें चिली लिखा हुआ है। फ्लेक्स लिखा हुआ है ना, और और ऑरिगेनो देखो ऑरिगेनो निकल रहा है। तो डोमिनोज की हरकतें देखो आप लोग। खत्म कर दिया। और ये देखो ऑरिगेनो इसमें लिखा है। ऑरिगेनो लिखा है ऑरिगेनो लिखा है ना, देखो। इसमें चिली फ्लेक्स निकले। वाह वाह डोमिनोज, वाह वाह। मुझे लग रहा है बेचारे डोमिनोज की सेल्स कम हो रही है, तो आप लोग आओ डोमिनोज में खाओ ताकि वो इसकी छत दोबारा देना स्टार्ट कर दें। नहीं वो नहीं देंगे। ताकि वो इसकी छत बना लें। इसकी कम होएगी। देखो क्योंकि हम तो बहुत दिन बाद खा रहे हैं, तो इसलिए भी सेल्स कम हो रही है। हम तो बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, क्योंकि तो सेल्स इसीलिए कम हो रही है। फेवरेट पिज़्ज़ा, दिस इज कॉल्ड
चीज़ एंड कॉर्न, चीज़ बर्स्ट विद एक्स्ट्रा चीज़, चीज़ एंड कॉर्न, चीज़ बर्स्ट विद एक्स्ट्रा चीज़ ऑफ 50 रुपीज़। A few moments later. खा लिया हमने तो पिज़्ज़ा खा लिया, बट आकाश ने खाया तो आकाश आना रुके है गोलगप्पे। आकाश कह रहे मैंने थोड़े से गोलगप्पे खाता हूँ। आगे वो ये कह रही है कि और तो ये आकाश यहाँ से गोलगप्पे खा रहे हैं और निर्वी पापड़ी खा रही है। गाइस गोलगप्पे खा लिए, गोलगप्पे खाने के बाद दिस इज़ द जान ऑफ गोलगप्पा, यू कैन सी पापड़ी। इसी के लिए तो गोलगप्पे खाते थे लास्ट में, सूखा पापड़ी मांग मांग के लेते भैया हमें पापड़ी। तो दिस इज़ द पापड़ी और निर्वी को यही पापड़ी पसंद है। देखो निर्वी इज ईटिंग दिस पापड़ी। कह रहे हैं कि अभी जैसे नया Much later. देखो गाइस आकाश चेंज करके आ गए हैं। कैसे लग रहा हो? क्या पहन लिया? निर्वी कैसे देख रही है अपने पापा को? हो कह रही मेरे को भी बनाओ। आपको भी चेंज करना नहीं नहीं ड्रेस पहननी है आपको। निर्वी किसको ढूंढ रहे हो? पापा को। पापा इधर थोड़ी है, वहाँ है, वहाँ पे है, वहाँ है पापा, वहाँ गए पापा। नहीं इधर 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 थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे अभी। वहाँ पे गए हैं पापा। यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ये व्लॉग करके अपने पापा को ढूंढ रही है। देखिए ढूंढ रही है अपने पापा। आ रहे पापा, चलो चलो वहाँ चलते हैं। एकदम कम आवाज और साइलेंट। धीरे 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 धीरे। निर्भी पापा वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है पापा, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है पापा। वहाँ नहीं है पापा, इधर है, इधर है, इधर आओ। अच्छा इधर आओ। चलो ये नहीं बेटा, ये बंद कर दो, बंद कर दो। क्यों बंद करो? बेटा गिर जाएगा फोन से। फोन गिर जाएगा बेटा। A few moments later. कैसा रहा यार? वो लेडी तो बड़ी रो रो के आ रही थी, आप तो हंसते हंसते आ रहे हो।